बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरे हालात से मुकाबला करो क्योंकि ये तुम्हें जिंदगी में आगे ले जाने में मदद करते हैं। ये सब कहना है उस शख्स का जो प्राइमरी स्कूल में 3 बार फेल हुआ। जब कॉलेज पहुंचा तो इंट्री टेस्ट में 5 बार फेल होने की वजह से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सका। जैसे तैसे मिन्नत तरले करके लोकल कॉलेज में एडमिशन लिया, तो उसके बाद जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचा तो इसे यूनिवर्सिटी में 10 बार रिजेक्ट किया गया। उसे कहा गया कि वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के काबिल नहीं है। फिर इसने KFC में मुलाजमत के लिए अप्लाई किया तो 24 लड़कों में से सिर्फ एक यही था जिसे नौकरी से निकाल दिया गया, जिसे नौकरी पर नहीं रखा गया। फिर दोबारा इसने एक और कंपनी में मुख्तलिफ 30 असामियों पर अप्लाई किया तो उसे 30 की 30 असामियों में से किसी एक पर भी नहीं रखा गया। पुलिस में अप्लाई किया, वहां नाकामी का सामना हुआ। किस्सा मुख्तसर, ये शख्स नौकरी के लिए जहां पर भी गया वहां से इसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब जरा सोचिए कितनी खराब किस्मत थी इस बेचारे की। बेचारा ही कहा जाएगा ना जिसे इतनी बार रिजेक्ट कर दिया गया हो। क्या ये आपकी नजर में बदकिस्मत नहीं था? आपके ख्याल में जिसे जिंदगी में इतनी बार रिजेक्ट किया गया हो, क्या उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी? मगर उस नाकाम शख्स ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो नाकाम शख्स होने के साथ साथ एक बाहिम्मत और मजबूत आसाब का मालिक भी था। अगर उसकी जगह हम में से कोई होता तो हम जरूर हिम्मत हार जाते, लेकिन ये शख्स जिसे जिंदगी में हर बार रिजेक्ट किया गया, उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आज उसकी कंपनी दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है और आज उसकी कुल दौलत 10,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। और ये चाइना का अमीर तरीन शख्स है जिसे आज दुनिया जैकमा के नाम से जानती है। नाकामी इंसान को गिराती नहीं बल्कि आगे बढ़ने के मौके अपॉर्चुनिटीज फराहम करती है। ऐसा कहना है ऐसे शख्स का जिसने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की। ये शख्स 1809 में पैदा हुआ। 22 साल की उम्र में इसे नौकरी से निकाल दिया गया। 23 साल की उम्र में ये शख्स वकालत के इम्तिहान में बुरी तरह से नाकाम हुआ, फेल हुआ। 24 साल की उम्र में कारोबार में नाकामी हुई। 25 साल की उम्र में उसकी बीवी इन तमाम नाकामियों की वजह से तंग आकर उसे छोड़कर चली गई, जिस वजह से ये शख्स डिप्रेशन में चला गया। 26 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने इस शख्स को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। 28 साल की उम्र में ये शख्स सेनेट स्पीकर बनने में नाकाम हुआ। 30 साल की उम्र में दोबारा इलेक्शंस में नाकामी का सामना इसे करना पड़ा। उसके बाद 33 साल की उम्र में कांग्रेस के इलेक्शन में शिकस्त हुई। 39 साल की उम्र में लैंड ऑफिसर बनने में नाकाम हुआ। 42 साल की उम्र में दोबारा सेनेट का इलेक्शन हारा। 44 साल की उम्र में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हारा। 46 साल की उम्र में दोबारा सेनेट के इलेक्शन में बुरी तरह से नाकाम हुआ। अब आप बताएं, इतनी नाकामियां मिलने के बाद कोई कैसे कामयाब होने का सोच सकता है? मगर इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी और बार बार कोशिश की। ये शख्स आखिरकार 54 साल की उम्र में इलेक्शन जीत ही गया। शायद ये इसकी जिंदगी की पहली कामयाबी थी। ये इसकी 54 साल जिंदगी में पहली कामयाबी थी। आप हैरान होंगे ये कौन शख्स था? जी बिल्कुल, हैरान होना बनता भी है। ये शख्स अमेरिका का सदर था और इस मजबूत आसाब के शख्स का नाम अब्राहम लिंकन था। दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब गोरे और काले रंग में बहुत फर्क किया जाता था। गोरे रंग वाले को काले रंग वाले पर फोकियत हासिल थी। गोरा रंग वाला काले रंग वाले को हकारत की निगाह से देखता था। तभी 1918 में काले लोगों के घर में एक काला बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही उस बच्चे ने होश संभाली तो उसने फैसला किया कि वो गोरे और काले रंग का फर्क इस दुनिया से खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। जिस तरह लोगों के मुख्तलिफ मकासद होते हैं जीने के, जिंदगी गुजारने के, उसी तरह इस शख्स ने अपनी जिंदगी का यही मकसद बना लिया। मगर इस मकसद को पाने के लिए उसे बहुत ज्यादा मुश्किलात और तकालीफ का सामना करना पड़ा। कई बार हुकूमती सिपाहियों ने खूब मारा, मगर ये बाहिम्मत शख्स फिर भी नहीं रुका और कहता रहा कि मैं ये फर्क खत्म करके ही दम लूंगा। उसके इस मकसद को खत्म करने के लिए उसके खानदान वालों पर जुल्म ढाए गए। उन्हें उठा लिया गया, किसी को लापता कर दिया गया, किसी का कारोबार बंद करवा दिया। खानदान के हर शख्स ने उसे नसीहत की, मिन्नत समाजत की कि वो अपने मकसद से पीछे हट जाए।
ताकि खानदान के बाकी लोग आराम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन वो शख्स था कि उस पर जुनून सवार था। उसका मकसद जितना अजीम था उतना अजीम ही उसका हौसला था। अपने मकासद के लिए वो जद्दोजहद करता रहा। इसने कोशिश करना एक दिन भी नहीं छोड़ी। जब ये शख्स बाज ना आया तो हुकूमत वक्त ने इस शख्स को 27 साल के लिए कैद सुना दी और इसे कैद खाने भेज दिया। लेकिन ये शख्स फिर भी ना रुका। ये कहाँ रुकने वाला था? ऐसे लोग दुनिया में सदियों में पैदा होते हैं। 27 साल जेल काटने के बाद भी इस शख्स ने यही कहा कि मेरा मकसद वही है, मैं गोरे और काले रंग में फर्क खत्म करके दिखाऊंगा। और आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। इस शख्स को आप जानते हैं, जी हाँ, ये नेल्सन मंडेला था। इसने बार बार कोशिश करके मायूसी के अंधेरों से खुद को बचाते हुए अपने मकसद को जारी रखा। बिल आखिर हुकूमत को गोरे और काले लोगों के हकूक बराबर करने पड़े। जो फर्क गोरे और काले रंग में था उसे खत्म करना पड़ा। दोस्तों, एक तरफ ये नाकाम लोगों की कहानियां हैं जो हमसे 1000 गुना ज्यादा, अगर इससे ज्यादा भी कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, हमसे कई गुना ज्यादा ये लोग नाकाम थे लेकिन फिर भी वो कामयाब हो गए। और दूसरी तरफ हम हैं जिन्हें अगर एक बार नाकामी हो जाए, दोबारा नाकामी हो जाए तो बार बार तो दूर की बात है, हम तीसरी बार ही कोशिश नहीं करते। हम समझते हैं कि इस दुनिया के सबसे बड़े नाकाम इंसान हम हैं और इस नाकामी के बाद अब हमारी दुनिया खत्म है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सब को दूसरे अल्फाज में नाउमीदी भी कहा जाता है और नाउमीदी गुनाह है। ज़हन में बिठा लो, जिंदगी की हर सांस आपको आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। और जो इंसान जिंदा है ना तो वो नाकाम है और ना ही वो बदकिस्मत है। अगर इंसान की सांस ही ना रहे तो तब आप अपने आप को बेबस कह सकते हैं, क्योंकि तब इंसान कुछ नहीं कर सकता। हमेशा याद रखो, कामयाबी हमेशा हौसले और मुस्तकिल मिजाजी से मिलती है। हौसले, हिम्मत और लगन से लगे रहो तो कामयाब हो ही जाओगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आप रोजाना इस तरह की सबक आमोज, दिलचस्प, मोटिवेशनल वीडियोस चाहते हैं तो कहानी आसानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।